हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपके ग्रेविटास जोन में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के बारे में। तो इससे पहले 8.1, 8.2 और 8.3 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए और जाके देखिए, ठीक है। तो आज हम 8.4 एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। हमें बाइनोमियल गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 यही है, ठीक है। तो हमें इन्हें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके इनका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस में 5 ब्रैकेट एंड 4x माइनस में 3, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसे करते हैं। तो 2x प्लस में 5, ठीक है, इसे ब्रैकेट कर लेंगे और इसे भी ब्रैकेट, 4x माइनस में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2x है जो इन दोनों से ही मल्टीपल है, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे? ऐसे लिख लेते हैं, 2x ब्रैकेट 4x माइनस 3, ठीक है। अब 5 जो है, 5 भी दोनों से मल्टीपल है, तो 5 के आगे जो हमारा साइन लगा हुआ है वो साइन पहले लगा लेंगे प्लस का, फिर लिख लेंगे 5, और इन दोनों से ही मल्टीपल है तो इसे भी ब्रैकेट में डाल लेंगे। अब देखो यहाँ ब्रैकेट हम क्यों लगा रहे हैं, यानी 5 क्या है? 4 से मल्टीपल में है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 4 से करते हैं, तो 2 4 जा 8, x यहाँ मल्टीपल में है x, ठीक है, तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर में आ जाती है, और प्लस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, जुड़ जाता है उसमें। अब माइनस का साइन जो है वो लगा लेंगे। तो 2x है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और x है तो x लिख लेंगे, प्लस अब 5 हो जा 20, x है तो x लिख लेंगे, माइनस, तो 5 3 जा 15, ठीक है। तो ऐसे कर लिया हमने। अब देखो, जो पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x एक है, यहाँ भी x एक है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। तो प्लस वाली 20 है और माइनस वाला 6 है, तो 20 में से 6 किया तो बचेगा 14 x। अब यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? कैसे पता चलेगा? तो मैंने बताया था आपको कि जो भी साइन बड़ा होता है नंबर, यानी जिस भी नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है, ठीक है। तो प्लस बड़ा है तो हमारा प्लस का साइन आएगा, और यहाँ -15 कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक मिनट, चलिए बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा, ठीक है, तो इसे इरेज करते हैं। पहले क्वेश्चन का यही आंसर है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? लिखा हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा y माइनस 8 एंड 3y माइनस 4, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारा y जो है दोनों से मल्टीपल है, 3y माइनस 4 से, ठीक है। और ये -8 लगा लेते हैं, तो ये भी दोनों से मल्टीपल है, 3y माइनस 4, ठीक है। तो ये होगा, तो y को 3 से करते हैं मल्टीपल, तो ये हो गया 3y स्क्वायर, क्योंकि y के साथ मल्टीपल होगा तो y का पावर आ जाएगा, मैंने बताया अभी, ठीक है। माइनस का साइन, तो 4y के साथ करते हैं तो 4y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस, और इधर क्या है ब्रैकेट में? ये 3y प्लस का है, तो 8 3 जा 24, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, और y लग जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और 8 4 जा 32, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो ये माइनस का है y वाला, ये भी y वाला है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो आगे वाला लिख लेते हैं पहले, y स्क्वायर, ये 24 और 4 कितना हुआ? 28, ठीक है, y, और माइनस का साइन प्लस 32, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर।
अब ये माइनस माइनस साइन क्या होता है, नंबर जो होता है वो प्लस हो जाता है लेकिन साइन हमेशा माइनस का रहता है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। जो डिजिट होती है हमारी, ये जो डिजिट है, ठीक है, डिजिट है 24 और 4, ये दोनों ऐड हो जाएगा लेकिन साइन जो होता है हमेशा माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2.5L माइनस 0.5M ब्रैकेट एंड 2.5L प्लस में 0.5M, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 2.5 है, L को इन दोनों से मल्टीपल करेंगे तो 2.5L प्लस में 0.5M, ठीक है। अब देखो ये वाला उठाते हैं माइनस, ये यहां लगा लेते हैं, तो माइनस 0.5M, 0.5M माइनस का भी क्या है, इन दोनों से मल्टीपल में है, तो 2.5L प्लस में 0.5M, ये हो गया, ठीक है। यहां तक समझ आया। चलिए तो फिर आगे देखते हैं। तब 2.5 को 2.5 के साथ मल्टीपल करते हैं, ठीक है, तो ये आएगा 6.25। अब L यहाँ भी है यहाँ भी है, तो L का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो L है और मल्टीपल में है तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2.5 5 से करते हैं, तो ये प्लस डाल देते हैं ये वाला, और 2.5 5 से करते हैं तो ये आएगा 1.25 LM, ठीक है। LM क्यों आया, क्योंकि यहाँ L है और यहाँ M है, तो ये दोनों मल्टीपल होकर LM आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस लगाते हैं ये वाला, यह माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, क्या कारण है माइनस लगाने, तो माइनस देखो ये माइनस का है हमारा डिजिट और ये वाली डिजिट क्या है, प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है मल्टीपल में, माइनस ही होता है, इसीलिए हम माइनस लगाते हैं। तो इसे हम मल्टीपल करते हैं तो ये आएगा 1.25, यहाँ M है और यहाँ L है, तो मल्टीपल में जब भी ऐसा वेरिएबल आए तो उसे आगे पीछे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ LM कर देते हैं, ऐसे आएगा हमारा M और L कर सकते हैं या फिर LM भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब 5 को 5 से यानी 0.5 को 0.5 से मल्टीपल करते हैं, तो प्लस यहाँ है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 0.5 को 5 से करते हैं तो 0.25, ठीक है। यहाँ M एक है यहाँ M एक है, तो M का स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब ये माइनस का है पूरा, ये पूरा प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बस क्या जाएगा, तो 6.25, ठीक है, माइनस में 0.25 मीटर स्क्वायर और यहाँ L स्क्वायर, यानी M स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, आंसर होगा ये हमारा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है इसका पहले का। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, तो A प्लस में 3B ब्रैकेट एंड X प्लस में 5 ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। अब A को करते हैं मल्टीपल X प्लस 5 से, ठीक है, तो प्लस 3B ब्रैकेट X प्लस में 5, ये हो गया, ठीक है। तो दोनों को हमने A को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और 3B को भी दोनों से मल्टीपल कर दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं, तो आगे क्या है, A को X से करते हैं ना, तो AX आ जाएगा, A को 5 से करते हैं प्लस, तो 5A आ जाएगा। अब ये वाला प्लस डाल देते हैं, तो 3 को X से करते हैं तो 3BX आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को 5 से करते हैं तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस 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 होता है, तो 5 3 जा 15B, यही आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा भाई यही आंसर,
देखो यहाँ ax है, यहाँ 5a है, यहाँ 3bx है और यहाँ 5b है, कोई भी इसमें सेम नहीं है, इसीलिए इसके आगे प्रोसेस नहीं बढ़ेगा ये। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 4 क्वेश्चन हो गया, 5 पे चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन क्या है हमारा, 2pq प्लस में 3q स्क्वायर ब्रैकेट एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लिया हमने। अब सॉल्व करते हैं। 2pq को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2pq ब्रैकेट 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अब 3q को यानी प्लस 3q स्क्वायर इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ब्रैकेट 3pq माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है, तो 2 3 जा 6, p यहाँ पर भी है, यहाँ q भी है, तो दोनों में है, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मल्टीपल में है। अगर मान लो प्लस में होता तो प्लस में क्या होता, 2q और 2p लिखा जाता। ठीक है, चलिए आगे। तो 2 2 जा 4, माइनस का साइन लगा दो, 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ p नहीं है हमारा, सिर्फ q है, तो यहाँ p सिंगल आ जाएगा और q क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्यूब। क्यों हुआ ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, q 2 है और यहाँ q 1 है, इसीलिए 3 हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में कभी भी आता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो प्लस डाल देंगे हम, 3q स्क्वायर है यहाँ पर और pq है। देखो 3 3 जा तो 9 हो गया नंबर। अब यहाँ पर हमारा p नहीं है, यहाँ पर है तो p डाल देते हैं, और यहाँ पर एक q है, यहाँ पर 2 है, तो q क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब 3 2 जा 6, पहले नंबर डाल देते हैं, फिर यहाँ q स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर है, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो q 4 बन जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने वाला हाँ है, ये आंसर नहीं होगा। तो ये देखो 4pq की पावर क्यूब है 3, यानी 9pq की पावर 3 है, तो दोनों क्या है, सेम सेम है। तो ये पहले वाला तो सेम लिख देते हैं, 6p स्क्वायर q स्क्वायर। अब ये देखो माइनस का भी है और ये प्लस का भी है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 5pq क्यूब माइनस में 6q 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे आंसर निकल जाएगा ये। तो 5 क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। तो 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 4 a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, ठीक है, एंड 4 a स्क्वायर माइनस में 2/3 b स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसको इनसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 4 बाहर में है, अब 4 को क्या करेंगे, पहले इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसे जब तक के लिए हम क्या करेंगे, सेम लिख देंगे, 3/4 a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, ब्रैकेट लग गया। ठीक है, एन के जगह एन रहने देते हैं, तो 4 को a से करते हैं तो 4a हो गया स्क्वायर। अब 4 को इससे करते हैं, -4 मल्टीप्लाई 2/3 करे और b स्क्वायर, तो 4 2 जा क्या होगा, 8, ब्रैकेट में डाल देते हैं। तब देखते हैं आगे, तो 3/4 a स्क्वायर प्लस में, ठीक है, तो प्लस क्या, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों से, या सॉल्व कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना इसलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। चलिए, तो प्लस 3b स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट, और इसे लिख लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 हो गया अपॉन में 3 और b स्क्वायर,
ठीक है, ये सॉल्व हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं हो गया आपको। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3/4 a² ब्रैकेट 4a² माइनस में 8/3 b²। ठीक है, ये b² हो गया ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, प्लस में 3b² ब्रैकेट 4a² माइनस में 8/3b²। ठीक है, ये इधर आ जाएगा साइड में। तब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तो नोट कर लिया हमने, तो इसे इरेज कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं आंसर। ठीक है, तो 3 को 4 से करते हैं, तो इधर साइड में कर लेते हैं। 3/4a। ठीक है, इसके बाद ये यहां पर आ गया है, तो a² है, मल्टीप्लाई करना है 4a² से। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस डाल लेते हैं। तो 3/4a² मल्टीप्लाई करना है 8/3b² से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब प्लस ये वाला डाल देते हैं। ठीक है, तो प्लस ये वाला डाल लिया। 3b को 4a से करना है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 3 4 जा 12, तो 12 हो गया a² और b²। ठीक है, अब आगे करते हैं इसके, तो इधर नीचे कर लेते हैं आगे। तो 3b² मल्टीपल किसके साथ होगा, माइनस, अभी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3b को माइनस 8/3b²। ठीक है, तो ये समझ लेना है, इस पर्सन को हमने इससे भी किया और दूसरे वाले से भी, 3b को 4a से भी किया और 8/3 से भी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं जरा। देखो, यहाँ 4 से 4 कट गया, अब यहाँ क्या आएगा हमारा, 3a4 आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ भी 2 पावर में, यहाँ भी 2 पावर में, तो 4 आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 3 से 3 गया, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। अब यहाँ क्या आ गया, 2a² और b², यही बचा, प्लस में 12a² b², ये तो बचा ही था। अब यहाँ देखते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हम मल्टीपल में कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ क्या बता, b², यहाँ भी b², तो माइनस का 8b4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है मल्टीप्लायर में, माइनस प्लस होता है माइनस, लेकिन साइन प्लस का क्यों आ जाएगा, क्योंकि क्या है, प्लस वाली संख्या क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10a² b² माइनस में 8b⁴। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा आंसर। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा 6 स्टार्ट होता है और यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड होता है। ठीक है, ये पूरी लाइन आएगी, फिर यहाँ से ये पूरी लाइन आएगी, इसके नीचे है। ठीक है, यहाँ से अगर देखे तो यहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है इसके बाद से। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा एंड होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। फाइंड द, क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। इसका भी हमें मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलिए फिर वैसे जैसे पहला क्वेश्चन में किया था वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमें ऐसे दिया हुआ है, अब 5 को क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे इन दोनों से। यहाँ प्लस है तो 3 प्लस में x। ठीक है, और माइनस 2x को मल्टीपल करेंगे इन दोनों से फिर से, तो 3 प्लस में x। ठीक है, तो 5 3 जा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 5, ये 5x हो गया, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2 3 जा 6x, माइनस प्लस माइनस होगा तो 2x², क्योंकि मल्टीपल में है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पावर स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो सेम सेम वाला लेते हैं, तो ये माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो ये 15 आ गया। ठीक है, ये -1 आ गया, x माइनस 2x²। अब इसे ऐसे लिख लो तो भी आंसर है, या फिर हम इसे दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। पहले स्क्वायर वाला आगे कर लेंगे, जैसे 2x²। ठीक है, फिर हम x वाला ले लेंगे, ऐसे 1x है, ये 1x आया लेकिन 1 हम दिखाते नहीं है,
तो माइनस में x लिख लेंगे और ये जो बिना वेरिएबल का होता है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा +15। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी लिखते हैं तो दोनों ही आंसर होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड भी x दोनों से मल्टीपल है 7x - y। ठीक है, प्लस में 7y 7x माइनस में y। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो उतार लिया हमने, तो सॉल्व करते हैं। तो x को मल्टीपल करते हैं 7 से, तो 7x² हो गया। अब x को y से करते हैं तो -xy हो जाएगा, प्लस लगा लेते हैं हम यहाँ वाला। ठीक है, तो सेकंड वाला ब्रैकेट वाला करते हैं, तो 7 7 जा 49। अब x y लिख लेते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा, तो 7y है, y को y से करते हैं तो 7y² हो जाता है। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो xy वाला xy में से माइनस होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये क्या बचा 49 में से एक माइनस हुआ तो ये 48 बच गया। देखो यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है और मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर बन जाता है, प्लस माइनस में डिजिट पे असर पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 7y² है और ये हो गया हमारा प्लस का और ये 7x²। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा क्या है, a² ब्रैकेट a प्लस में b², फिर प्लस b a प्लस में b², यही है। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो a² को a के साथ करेंगे तो a³ बन जाएगा, प्लस फिर a² को b² के साथ तो a² और b² आ जाएगा, ये वाला प्लस ले लेते हैं। तो b को a के साथ करते हैं तो ab आ जाएगा और b को b के साथ करते हैं तो b² हो जाए, स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है पहले से प्रेजेंट और यहाँ 1 है, तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 ही क्या है, a³ a² b² और ab और b³, तो ये चारों ही अलग अलग है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इतना ही आंसर बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसके ज्यादा आगे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो p² है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2p प्लस में q ब्रैकेट माइनस q² ब्रैकेट 2p प्लस में q। आगे सॉल्व करते हैं अब इसके। तो p² है तो 2p³ प्लस में p² है और यहाँ q है तो p² और q आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस का साइन लगा देते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं फिर। तो 2 है तो 2 पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का साइन इसलिए लगा। अब क्या सॉल्व करते हैं इसे, तो p² आ जाएगा, प्लस में प्लस नहीं माइनस का आएगा एक्चुअली, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस लग जाएगा, तो q² और यहाँ 1 है तो q की पावर क्यूब हो जाएगी यानी 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। ठीक है, अब देखो इसमें कोई है क्या रिलेटेड, तो रिलेटेड हमें दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर p की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर q की पावर स्क्वायर है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे इतना ही आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है सॉल्व। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर में टोटल 8 क्वेश्चन है, अभी 4 देखते हैं फिर बाद में 4 देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है x² -5 ब्रैकेट x प्लस में 5 प्लस में 25, तो ये दिया हमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना फिर बाद वाला लेना है हमें। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो x², ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 5 से, -5, अब ये भी मल्टीप्लाई होगा दोनों से x प्लस 5 से। ठीक है, प्लस में 25 लास्ट में लिख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं। तो x² x से होगा तो x³ बन जाएगा। ठीक है, तो x² 5 से होगा तो 5x² बन जाएगा, माइनस का साइन माइनस लगा लेते हैं क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है इसलिए। तो 5 को x से करेंगे तो 5x हो जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस
25 हो जाएगा, और ये प्लस हम लिख लेते हैं बाद में। ठीक है, तो आप देखो माइनस और प्लस कट गया हमारा, तो अब बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस में 5 एक्स स्क्वायर माइनस में 5 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। चलिए सेकंड का देखते हैं। तो सेकंड है हमारा ए स्क्वायर प्लस में 5 बी क्यूब प्लस में 3 प्लस में 5 ये होता है। तब इसको हम इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट बी क्यूब प्लस में 3 फिर प्लस में 5 बी क्यूब प्लस में 3 प्लस में 5। ठीक है, तब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए स्क्वायर बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होने पर प्लस फिर 3 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है यहाँ पर, कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो इसलिए ये आ जाएगा हमारा प्लस में, तो 5 है यहाँ और वेरिएबल ही है सेट, तो 5 बी क्यूब आ जाएगा प्लस में, तो 5 3 जा 15 आ गया ये, और ये प्लस में 5 है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमें दो नंबर दिख रहे हैं जो प्लस होने लायक है, तो 15 और 5 20 हो गया 20 यानी, और बाकी सब सेम आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस में 3 ए स्क्वायर प्लस में 5 बी क्यूब। ठीक है, और यहाँ प्लस लग जाएगा क्योंकि ये प्लस का, और यही आंसर भी हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टी प्लस में एस का स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पर है टी स्क्वायर माइनस में एस ब्रैकेट। तो ये है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। ठीक है, थर्ड का थर्ड है ये, तो आप सॉल्व करते हैं इसे, तो टी ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस में एस प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस में एस। ठीक है, तो ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं, टी को टी के साथ करते हैं तो टी क्यूब आ जाता है, टी को टी एस के साथ करते हैं तो माइनस लगा है तो एस टी लिख लेते हैं। अब प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ करते हैं तो टी स्क्वायर एस स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाता है। अब देखो यहाँ पर कोई सेम है कोई सेम नहीं है, तो इसे क्या होगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, तो फिर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे यही सॉल्व करते हैं। देखो अब ए बी है, इसे सी डी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए को लिख लेते हैं सी माइनस डी के प्लस बी, ये वाला इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है सी माइनस डी से। अब ये वाला प्लस, ठीक है, ये वाला प्लस यहां डाल दिया। अब ए को फिर से सी प्लस डी के साथ करना है, और माइनस बी लिख लेते हैं, इसको करना है फिर सी डी से, तो सी प्लस में डी। अब प्लस है यहाँ प्लस, फिर ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2, ठीक है, ब्रैकेट ए सी प्लस में बी डी, यही होगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए को सी के साथ करते हैं ए सी हो गया, ए को डी के साथ करते हैं तो माइनस ए डी हो गया, प्लस बी को सी के साथ करते हैं बी सी हो गया, बी को डी के साथ करते हैं तो प्लस माइनस माइनस बी डी हो गया। प्लस प्लस माइनस का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि एक प्लस माइनस गलती होगी यहाँ पर हमारी और हमारा आंसर गलत आ जाएगा। तो ए को सी के साथ करते हैं तो ए सी हो गया, प्लस है प्लस 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 होता है, तो ए को डी के साथ करते हैं ए डी हो गया। अब यहाँ माइनस है तो माइनस बी सी के साथ जाएगा तो माइनस बी सी हो जाएगा, फिर माइनस बी डी के साथ होगा तो माइनस का यहाँ बी डी हो गया, प्लस अब 2 को ए के साथ ए सी के साथ करते हैं तो 2 ए सी हो जाएगा, 2 को बी डी के साथ करते हैं तो 2 बी डी हो गया। ठीक है, इतना आ गया समझ। चलिए आगे देखते हैं, अब सेम सेम वाला लेते हैं। ठीक है,
तो AC है, ढूंढते हैं यहीं और AC है, हाँ यहाँ AC है, प्लस का है तो प्लस का ले लेते हैं AC। अब ढूंढते हैं AD वाला, तो AD लेते हैं, AD है कहीं, हाँ है प्लस का AD, ये भी हो गया हमारा, यानी ये चारों हो गए। अब BC लेते हैं, प्लस BC, तो BC वाला है कहीं, हाँ माइनस का है तो माइनस BC ले लेते हैं, तो ये भी हो गया। अब माइनस BD है, ठीक है, और BD वाला ढूंढते हैं, तो BD है यहाँ भी माइनस का। अब बाकी 2AC है, प्लस में 2BD है, तो यही है हमारा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम, देखो अब पहले प्लस माइनस वाले माइनस कर लेते हैं, देखो ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, तो कैंसिल हो गया। BC हमारा प्लस का, BC माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। और क्या बच रहा है, यहाँ पर AC प्लस में है तो 2AC हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 2BD माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी लिख लेते हैं जो बचा है, ठीक है, तो ये दोनों यहाँ लिख लिया हमने। अब प्लस में 2AC है और प्लस में 2BD है, ठीक है, तो यहाँ 2BD माइनस का प्लस का, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ भी AC, यहाँ भी 2AC, तो ये कितना हो गया 4AC, ये हमारा हो गया आंसर, ये पूरे का आंसर हमारा 4AC होगा, ठीक है। तो समझ आया इतना, चलिए बाकी 4 क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी 4 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो बाकी 4 क्वेश्चन में पांचवा क्वेश्चन है हमारा x तो x प्लस वाई ब्रैकेट 2x प्लस में y ब्रैकेट प्लस में क्या है हमारा x प्लस 2y ब्रैकेट x माइनस में y, तो यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं इसे, एक काम करते हैं इसे यहाँ लिख लेते हैं, तो -4.5 x प्लस में 12 y, आसान हो जाएगा हमें करने में, ठीक है। चलिए आज सॉल्व करते हैं, यानी हमें x प्लस वाई को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो x 2x प्लस में y, ठीक है, फिर प्लस में y 2x प्लस में y, ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड वाला, ये वाला प्लस लिख लेते हैं, अब इसको हमें इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x ब्रैकेट x माइनस में y, ठीक है, प्लस में 2y x माइनस में y, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा सॉल्व करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब, तो x को 2x के साथ करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, अब x को y के साथ करते हैं तो xy हो गया। अब प्लस ये लिख लेते हैं, y को 2x के साथ करते हैं तो ये 2xy हो गया, अब y को y के साथ करते हैं तो प्लस में y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डाल लेते हैं। अब x को x के साथ करते हैं x स्क्वायर, x को y के साथ करते हैं तो माइनस xy आ जाएगा। अब 2y को x के साथ करते हैं तो प्लस का 2xy आ जाएगा। अब 2y को y के साथ करते हैं तो माइनस का 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लिया था, अब आगे माइनस प्लस करके सॉल्व करते हैं, तो सेम वाले को लिखते हैं जरा। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है 2x स्क्वायर, और कोई है एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस का है तो प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में xy है, xy लेते हैं, xy है कहीं, माइनस क्या xy है, ठीक है, और भी प्लस का 2xy है, ठीक है, और यहाँ भी है प्लस का 2xy, ठीक है, छोड़ना नहीं है हमें, तो xy ये भी है, ये xy यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 xy थे। अब y स्क्वायर वाले लेते हैं, प्लस का y स्क्वायर है, ठीक है, और लास्ट में माइनस 2y स्क्वायर है, ठीक है, ये लिख लिया आप। तो बाकी सॉल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 3 हो गया, 3x स्क्वायर। अब देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो इसे कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 कितना हो गया 4, तो प्लस में
4xy हो जाएगा। और वाई स्क्वायर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 है माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और क्या हुआ हमने 1 लिख दिया, तो 1 को शो नहीं करते, इस वजह से मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है आंसर 5th क्वेश्चन का। अब चलिए करते हैं 6th क्वेश्चन पर। तो 6th क्वेश्चन क्या है हमारा? 6th क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई ब्रैकेट और एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये हमें क्वेश्चन दिए, यानी 2 दिए हैं। अब एक साइड वाले 2 है और एक साइड वाले 3 है, इन तीनों के साथ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सॉल्व करते हैं। x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में वाई ओपन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो x को x के साथ किया तो x क्यूब, x को इसके साथ किया एक्स वाई के साथ, तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ गया। अब प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं, तो x को y के साथ किया तो हमारा क्या आएगा, x वाई स्क्वायर, प्लस साइन लगा लेते हैं। y को x के साथ किया तो x स्क्वायर y आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारा x वाई स्क्वायर आ गया प्लस, और ये y क्यूब आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ देखो x क्यूब है, ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ले लेते हैं साथ में। अब यहाँ देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये वाला ले लिया यहाँ पर, और यहाँ माइनस एक्स वाई स्क्वायर है और प्लस वाई क्यूब। तो ये माइनस प्लस कट गया, और ये भी माइनस, ये प्लस हो गया, ये हमारा माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकल गया आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे आसानी से हो जाएंगे, आराम से हमें मिल रहे हैं नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 7। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा? तो 1.5x, काम करते हैं इसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5x माइनस वाई 4y ब्रैकेट, फिर 1.5x प्लस में 4y प्लस में 3 ब्रैकेट, फिर माइनस में 4.5x प्लस में 12y। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। अब ये हमें पहले 3 वाले से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में ये हमें दिया एक्स्ट्रा में, उसे भी लेके सॉल्व करना है। तो चलिए फिर करते हैं। तो 1.5x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिख लेते हैं 5x प्लस में 4y प्लस में 3। ठीक है, अब माइनस 4y लेते हैं ब्रैकेट 1.5x प्लस में 4y प्लस में 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में 4.5x प्लस में 12y। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये करेंगे तो 2.25 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर, अब इसको इससे के साथ करेंगे तो प्लस में 6.0xy आ जाएगा। ठीक है, 0 की वैल्यू नहीं रहती तो आप सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको 1.5 को 3 के साथ करेंगे तो 4.5x आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो ये करेंगे तो 6.0xy आ जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस फिर माइनस, तो ये करेंगे तो 16 आ जाएगा हमारा।
वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाए 12y। अब ये माइनस 4.5x प्लस में 12y हो गया। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब सेम सेम वाला लिखते हैं जरा। ठीक है, यह हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा है सेम, स्क्वायर तो सेम नहीं है। ठीक है, एक्स वाई वाला, तो एक्स वाई वाला यहाँ है हमारा। ठीक है, यहाँ प्लस का या माइनस का तो कैंसिल कर देते हैं। फिर 4.5x है, यहाँ प्लस का, और कहीं है यहाँ माइनस का है, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 16y² वाई स्क्वायर वाला है, नहीं है। 12y है, और यहाँ 12 प्लस का, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा जो है वो लिख लेते हैं। तो बचा है हमारे पास 2.25x²। ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास, -16y²। यही बचा है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है सॉल्व। ये हमारा आंसर हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व का ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि कौन सा प्लस माइनस का, कौन सा डिजिट किसके साथ प्लस हो रहा है, किसके साथ माइनस हो रहा है, ये बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है गलत होने के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है और सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। a को तीनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस में b को तीनों के साथ, फिर c को तीनों के साथ, c को, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर ले, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं, सही तो है। ये मैं कह रहा था ना क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। यहाँ माइनस आएगा, तो सब में यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं। तो आप सॉल्व करते हैं, a को a के साथ तो a² हो गया, a को b के साथ प्लस ab हो गया, a को c के साथ तो माइनस ac हो गया प्लस का, फिर b को a के साथ तो ab हो गया, ab लिख लो या b a लिख लो। ठीक है, हम लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसको करेंगे तो b² हो गया, और b को c के साथ करेंगे तो माइनस bc हो गया, प्लस, तो c को a के साथ c है या ac कर लो, फिर c को b के साथ ab या फिर bc कर लो। हम bc कर लेते हैं। ठीक है, और c के साथ, तो ये प्लस माइनस माइनस c² हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस कर लेते हैं या सेम लिख लेते हैं। तो a² प्लस में ab है, यहाँ माइनस में ab वाला ढूंढो, यहाँ है प्लस में ab है तो ab। अब माइनस ac है तो ac वाला ढूंढो, कहीं है प्लस में ac। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिया, ab ले लिया। तो प्लस में b² है, फिर उसके बाद माइनस bc है, तो bc वाला है, bc वाला प्लस का भी है। ठीक है, और ac हमने आगे ले लिया। बचा क्या हमारे पास, माइनस c²। तो देखो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल, और यहाँ प्लस में है, तो यहाँ होगा a² प्लस में b² प्लस में नहीं है, यहाँ माइनस में, तो माइनस c², और ये 2 है तो प्लस में 2ab हो जाए आंसर। ठीक है, तो ये c² है हमारा, माइनस में c² है, याद रखना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हमारा 8वें का आंसर हो जाता है पूरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया, 8.4 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर भी खत्म होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेरीज या डाउट रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।